गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अभ्यास 2D पढ़ेंगे। 2D में प्रश्न 1 है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। यानी कि हम लोग को क्या करना है, विभाजन तथ्य को बताना है। तो हम देख रहे हैं संख्या रेखा पर 0 से 12 तक गया है। तो क्या करेंगे, पहले 12 लिख लेंगे और देख रहे हैं यानी कि जो भाग है यानी कि पहला भाग, इसको कितने नंबरों में विभाजित किया गया है। तो देख रहे हैं 1 2। फिर दूसरा देख रहे हैं दूसरे भाग को, तो 1 2। फिर तीसरे भाग को देखेंगे तो 1 2। यानी कि देख रहे हैं दो दो नंबरों में क्या किया गया, विभाजित किया गया प्रत्येक भाग को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 लिख लिए हैं, यहाँ पे लिखेंगे भागा 2। यानी कि 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 12 में 2 से भाग देंगे तो कै बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। यानी कि अब देख रहे हैं कितने भाग हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ये इसका क्या होगा, विभाजन तथ्य होगा। फिर प्रश्न 2 है, 21 भागा 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया 21 भागा 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या दिया, 3 गुणे 7 बराबर 21। यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है और जो भागफल आ रहा है उसमें क्या कर रहा है, गुणा कर दे रहा है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो पहला है इसमें 56 भागा 8 बराबर क्या है, 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है 56 में और जो भागफल आ रहा है उसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 8 का क्या करेंगे, 7 में गुणा कर देंगे। तो 8 का 7 में गुणा करेंगे। जब संगत गुणात्मक तथ्य हम लोग लिखेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे 8 गुणे 7 बराबर, तो 8 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 56 होगा। तो आप लिख लेंगे 56। यह इसका क्या होगा, संगत गुणात्मक तथ्य होगा। फिर प्रश्न 3 है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो हम देख रहे हैं, कह रहा है कि 117 को क्या करना है, दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है और जिसमें एक संख्या क्या दिया, 13 दिया है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 117 में 13 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 117 बटा 13। तो 13 से 117 में भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। तो इसको क्या करना है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या क्या है, 9 है। तो आप लिख लेंगे 13 गुणे 9 बराबर 100। 13 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 117 होगा। तो आप लिख लेंगे 117। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न 4 है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम देख रहे हैं, कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से यानी कि भाग देने पर क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो। तो हल करेंगे तो लिख लेंगे हाँ, वह संख्या क्या है, 1 है। तो हम देख रहे हैं 1 में 1 से हम भाग दे रहे हैं तो कै बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और 1 ही सिर्फ ऐसी संख्या होगी जिसको 1 से भाग देने पे क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। बाकी अगर कोई संख्या हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 से 2 में भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम लोग 1 में भाग दे रहे हैं तो हमें क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। फिर प्रश्न 5 है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो हम लोग लिख लेंगे, हल करेंगे तो लिख लेंगे नहीं। और देखेंगे कि कह रहा है कि दो विभिन्न पूर्ण संख्याओं को अगर हम लोग भाग दे रहे हैं, पहली संख्या से क्या कर रहे हैं, दूसरी संख्या में भाग दे रहे हैं और दूसरी संख्या से फिर अगर पहली संख्या में भाग देंगे तो कह रहा है कि भागफल समान आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 से पहले 4 में भाग देंगे तो कै बार में जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे, 4। 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ देख रहे हैं भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। फिर 4 से हम 2 में भाग देंगे
तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 भागा 2, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 4 से 20 में भाग देंगे तो कै बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 और नीचे लिख लेंगे 20, तो 20 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम देख रहे हैं इसमें भागफल क्या आया, 2 आया है और इसमें भागफल क्या आया है, 10.5 आया है। तो देख रहे हैं क्या है, भागफल समान नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर और फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो भागफल क्या होगा, समान प्राप्त नहीं होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।